स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 नए हफ्ते की शुरुआत, और भारतीय बाजारों में भी हम देख रहे हैं जो माहौल है वो तेजी का ही कायम है। 18,000 के ऊपर 18,100 के आसपास इस समय के ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी बैंक भी आप देखेंगे तो करीब करीब 200 पॉइंट की बढ़त पर कर रहा है कारोबार, और मिड कैप इंडेक्स में जोश भरपूर 270 अंकों का इजाफा। आज के दिन अगर आप ध्यान दें तो NBFC शेयर बैंकिंग शेयरों के बल पर फिर तेजी बनती हुई दिखाई दी है। ये एक मजबूती का पॉकेट देखने को मिला है। साथ ही अगर आप गौर करेंगे तो ONGC जैसे ट्रेड्स में तेजी बनती हुई, टेक्नोलॉजी का साथ है। टेक महिंद्रा 4% ऊपर, इन्फोसिस में खरीदारी के सौदे बनते दिखाई दे रहे हैं। विप्रो जैसे ट्रेड्स तेजी में। मेटल काउंटर्स में टाटा स्टील की अगुवाई में खरीदारी हो रही है, और याद रखिएगा आज टाटा स्टील बाजार बंद होने के साथ ही नतीजे पेश करने वाला है। तो ये फिलहाल अब तक का मूड माहौल है। अब ऐसे में इस हफ्ते की शुरुआत में क्या रणनीति होगी, हमारे जानकारों से मिल लेते हैं। हमारे साथ 3 जानकार इस हफ्ते जुड़ रहे हैं, स्वाति होतकर, आशीष कयाल और साथ ही साथ ब्रिजेश हेल। आप तीनों का ही स्वागत है। फटाफट पहले तो एक स्ट्रैटेजी बताइए, इंडेक्स में या फिर ओवरऑल मार्केट्स में इस हफ्ते आप लोग क्या लेकर चलेंगे। स्वाति, क्या इरादा है? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनल। डेफिनेटली व्यू काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से निफ्टी ने पुल बैक रैली हमें नजर आई है जब से उसने ब्रेकआउट किया है 17,800, वो रैली इंटैक्ट है। सरप्राइजिंग पॉइंट के 18,000 के लेवल्स के ऊपर भी काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है लास्ट 2 दिनों से। तो मुझे लगता है ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 18,200 18,300 के लेवल्स के आसपास तक। द ओनली कंसर्न इज कि 18,000 के लेवल्स इंटैक्ट होने चाहिए। तो मुझे लगता है ये रैली कंटिन्यू होते हुए नजर आएगी ऑन हायर साइड। बैंक निफ्टी इज द ओनली कंसर्न, क्योंकि हर्षदा जी हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से 42,000 लेवल से उसने एक पुल बैक रैली नजर आई है, तो प्रोबेबली मुझे लगता है अभी ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट्स का मोमेंटम हो गया है। मुझे प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकती है बैंक निफ्टी में, तो वो ये कंसर्न पॉइंट है। बट देन टू एज ऑफ नाउ 42,800 एक काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। जब तक वो इंटैक्ट है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तब तक ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 43,600 टू 43,800 तक। और मार्केट में हम लोग सेक्टोरियल रोटेशन काफी देख रहे हैं। कभी स्टील मेटल स्पैक चल रहा है, कभी बैंकिंग चल रहा है, तो IT पैक मींस रोटेशनल हमें देखने मिल रहा है सेक्टर वाइज भी। तो मुझे लगता है ये काफी स्ट्रॉन्ग है फिलहाल मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए। तो ट्रेड करनी चाहिए ये अप ट्रेंड की रैली विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। और ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट, तो मेरी राय होगी कि ज्यादा एम्फसाइज कीजिएगा स्टॉक स्पेसिफिक में, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में मे बी वी आर गोइंग टू विटनेस सम वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन। आशीष, कोई खास लेवल्स? देखिए, ओवरऑल जो रुझान बाजार का है वो पॉजिटिव साइड पे ही रहेगा। यहाँ पर इतने दिन हो गए हमने देखा है कि प्रीवियस डे का लो निफ्टी ने प्रोटेक्ट कर रखा है, क्लोजिंग बेसिस पे वो ब्रेक नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव ही, आज गैप अप हुआ है, सस्टेन कर रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से अराउंड 18,293 का लेवल देखा जा सकता है, जो कि एक गेन का रेजिस्टेंस लेवल है। तो वो टारगेट होगा निफ्टी पे। यहाँ से कोई भी डिप मिलती है तो बाय करना होगा। और हम देख रहे हैं कि एक हेल्दी साइन ये है कि ओवरऑल सेक्टर पार्टिसिपेशन हो रहा है, रोटेशनल बाइंग हमें देखी जा रही है। कभी बैंकिंग स्पेस पार्टिसिपेट कर रहा है, कभी बाजार का जो दिग्गज है रिलायंस ने पार्टिसिपेट किया। उसके पहले अगर हम देखें तो अभी फिलहाल IT में थोड़ी हलचल देखने मिल रही है, मेटल्स में मिल रही है। तो ओवरऑल ब्रॉडर पार्टिसिपेशन हमें देखने मिल रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स अच्छा रिकवर हो रहा है, तो ये एक हेल्दी साइन है। ओवरऑल रुझान बाजार का पॉजिटिव है। चुनिंदा स्टॉक स्मॉल कैप मिड कैप से बाइंग करके चलेंगे आज के दिन में, और मेरे ख्याल से अच्छा ये वीक में भी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए स्टॉक वैसे। ब्रिजेश, निफ्टी बैंक की तो चर्चा होगी, लेकिन पिछले हफ्ते जो मिड कैप्स और कैश मार्केट वाले ट्रेड्स ने पार्टिसिपेट किया था, वो सिलसिला आज भी जारी है। क्या यहाँ पर भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी इस हफ्ते? या मैडम, मुझे भी यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो निफ्टी का जो रैली है वो रैली हो सकता है ये वीक में थोड़ा सा कूल ऑफ होते हुए देखने को मिल सकता है। तो अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे ये करंट लेवल पे कूल ऑफ होता है तो ऑब्वियसली मिड कैप में ही आपको ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। तो मिड कैप 50 और मिड कैप 100 के जो इंडेक्स है, मुझे लगता है उसमें थोड़ा वॉलेटिलिटी और ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए। निफ्टी स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है कि 18,200 के आसपास भी वीक के लिए व्यू है। आज और कल के दिन में मुझे लगता है 18,200 के आसपास थोड़ा कूल ऑफ होगा, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की गुंजाइश है। ज्यादा मंदी ज्यादा तो नहीं देख रहा हूँ मैं नीचे, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बार 18,200 से या 18,000 के करीब एक बार एक करेक्टिव मूव आना चाहिए, उसके बाद ही मार्केट ऊपरी तरफ चलेगा। चले, अब क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या ट्रेड्स आप लोग पकड़ेंगे उसकी बात कर लेते हैं। ब्रिजेश, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है?
मैडम मैं ये मेट्रो ब्रांड का एक स्टॉक है जो मुझे लग रहा है कि काफी दिनों के बाद ये रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला। 896 का कोट कर रहा है अभी ये करंट प्राइस में, तो मुझे लगता है कि इसमें बाय ट्रेड सेटअप है। स्टॉप लॉस रहेगा 878 का और जो मेरा टारगेट है 940 के आसपास रहेगा। तो मुझे लगता है इसमें एक काफी अच्छा एक रेंज ब्रेकआउट ड्यूरिंग द वीक हमको देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो 940 के आसपास आपका टारगेट और 878 का स्टॉप लॉस। मेट्रो ब्रांड्स लगभग 3 से 4% ऊपर। स्वाति, आपका ओपनिंग ट्रेड? यस, मेरा आज का पहला ओपनिंग ट्रेड बाय कॉल है जो कि बिरला सॉफ्ट पे BSOF करंटली 278.5 के रेंज में चल रहा है। अगर आप डेली चार्ट्स देखो हर्षदा जी, तो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर अच्छा वेल प्लेस्ड 50 DMA हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन लास्ट 1 वीक से रैली देख रहे हैं। मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है इसमें क्षमता है 295 to 300 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो बिरला सॉफ्ट करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 272 का स्टॉप लॉस और इमीडिएट टारगेट ऑफ 300 रुपीज। 300 के टारगेट के लिए बिरला सॉफ्ट में एक मौका। मिड कैप आईटी में जोश, 2-2.25% के गेंस के लिए बिरला सॉफ्ट आइडेंटिफाई किया है। आशीष, आपका ट्रेड? पहला स्टॉक जो मैं जोड़ना चाहूंगा वो है हिंदुस्तान कॉपर। यहाँ पर एक काफी अच्छा बॉटमिंग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। इसका ब्रेकआउट आज के दिन में आ सकता है, वॉल्यूम पिकअप होते हुए अच्छे लग रहे हैं, तो यहाँ पर एक रिवर्सल ट्रेड है अपसाइड के लिए। और हिंदुस्तान कॉपर अपसाइड रिट्रेसमेंट करीबन 113 रुपए तक कर सकता है, तो टारगेट है 113 का हिंदुस्तान कॉपर पे और स्टॉप लॉस लगाना होगा 99.70 का। 99.70 का स्टॉप लॉस लगाकर हिंदुस्तान कॉपर में एक तेजी का ट्रेड लेकर चले। 113 आपके लिए टारगेट के तौर पर काम करेगा। लगे हाथ आशीष, दूसरा ट्रेड भी दीजिए प्लीज। दूसरा ट्रेड जो होगा बाय में वो है वीआईपी इंडस्ट्रीज। यहाँ पे बहुत टाइम के बाद एक कंसोलिडेशन के बाद में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है और वॉल्यूम्स अच्छे पिकअप हो रहे हैं। ये स्टॉक ने 20 एवरेज के यहाँ से काफी अच्छा सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है, तो वीआईपी इंडस्ट्रीज पे बाय की राय होगी। स्टॉप लॉस होगा 594 का और टारगेट है 675 का। 75 के टारगेट के लिए तेजी करे, 594 आपके लिए करेगा स्टॉप लॉस का काम। वीआईपी आपकी स्क्रीन पर अच्छी खासी तेजी यहाँ पर बनती हुई साफ दिखाई दे रही है। चलिए ब्रजेश, आपका अगला ट्रेड बताइए। मेट्रो ब्रांड्स के साथ आपने पारी की शुरुआत की है, अगला क्या है? मैडम मेरा अगला ट्रेड एक फर्टिलाइजर के ऊपर होगा। फर्टिलाइजर केमिकल जो हम फैक्ट करके बोलते हैं, जो अभी 351 के पे कोट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये एक फ्लैग पैटर्न, बुलिश पैटर्न है डेली चार्ट्स पे। तो मुझे फ्लैग पैटर्न का नियर टर्म में ब्रेकआउट लग रहा है कि आएगा, तो ये 351 में मेरा बाय बनता है और इसका स्टॉप लॉस 343 का मैं रखूंगा। 371 के टारगेट के लिए मैं इसको ट्रेडिंग के हिसाब से मैं अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा ये काउंटर में। 373 का टारगेट और स्टॉप लॉस आपने कहा 341 343 371 सॉरी 371 का टारगेट और 343 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस रहेगा। फैक्ट और पिछले हफ्ते हमने देखा है किस तरह से इन फर्टिलाइजर कंपनियों ने आउट परफॉर्म किया है। स्वाति, बिरला सॉफ्ट के साथ अगला ट्रेड क्या है? नेक्स्ट कॉल मेरा FSL पे है, फर्सूस लिमिटेड। ये काउंटर अगर आप लार्जर डिग्री पे देखो हर्षदा जी, मंथली चार्ट्स पे देखोगे तो लास्ट 6-7 महीने से काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन फेज में है, 100 to 120 के लेवल्स में। अभी ये इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग द ब्रेकआउट ऑफ दैट कंसोलिडेशन, तो मुझे लगता है कि इसमें काफी स्ट्रॉन्गली हमें स्पोर्ट देखने मिल सकता है अप टू 130 के रेंज तक। तो आप करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। आई एम गिविंग अ शॉर्ट टर्म टारगेट एटलीस्ट नियर बाय 130 के लेवल्स तक मैं देखती हूँ अपसाइड में मोमेंटम रैली नजर आएगी। 113 के स्टॉप लॉस से आप बाय कीजिएगा। करंट लेवल 117 के आसपास चल रहा है, 13 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 130 रुपीज। 130 के टारगेट के लिए एक मौका फर्स्ट सोर्स में। तो क्लियरली स्वाति इस समय बुलिश है मिड कैप आईटी पे और इसी पर इनका ट्रेड आता हुआ। एक पहले बिरला सॉफ्ट था, फिर फर्स्ट सोर्स आया है। चलिए एक एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ने वाले हैं, उनकी तरफ से क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है उस पर करेंगे फोकस। लेकिन मार्केट में आज एक और थीम कुछ जोर पकड़ रही है, बारिंग कोटक महिंद्रा बैंक, और वो है बैंकिंग काउंटर्स की। अगर कोटक ने परफॉर्म किया होता अच्छे नतीजों पर तो और भी चार चांद लग जाते हैं इनफैक्ट निफ्टी बैंक पर। लेकिन सीएसबी, आरबीएल, कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर मार्केट आज रिएक्ट कर रहा है। कैथलिक सीरियन बैंक के जो नतीजे आए हैं वो आपके सामने हैं। ब्याज से आय में 15% का इजाफा, मुनाफा 20% बढ़ता हुआ, लोन ग्रोथ भी 31% बढ़ी है और खास तौर से गोल्ड लोन के शेयर में करीब 47% का इजाफा देखने को मिल रहा है। 47% का वो आंकड़ा आया है। एसेट क्वालिटी में सुधार देखने
को मिला है, लेकिन इसके बावजूद मार्जिन्स पर हल्का सा दबाव नजर आया अगर आप कंपेयर करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। हमारे साथ सीएसबी बैंक के एमडी प्रलय मंडल जुड़ गए हैं। मिस्टर मंडल, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। एक मजबूत तिमाही रही है, लेकिन मुझे अगर ये समझा सके कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ, उसके बावजूद मार्जिन्स कुछ एक्सपैंड नहीं कर पाए, ऐसा क्यों? Thank you, Arsha, and thank you to your viewers. ग्रोथ जो 30% हुआ है ओवरऑल एसेट ग्रोथ का, और लायबिलिटी का ग्रोथ 21% हुआ है, दोनों ही ऑलमोस्ट डबल द सिस्टम हुआ है। तो जब ग्रोथ थोड़ा सा एक्सपेंडेड होता है एंड इट्स ऑलराउंड ग्रोथ, एसएमई में ग्रोथ हुआ है, होलसेल में ग्रोथ हुआ है, तो ऑटोमेटिकली मार्जिन्स जो है और जो गोल्ड लोन का जो पोर्टफोलियो है उसका थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, और कॉस्ट ऑफ फंड भी थोड़ा सा ऊपर गया होगा, क्योंकि ओवरऑल रेपो रेट ऊपर जो गया है उसका इम्पैक्ट तो आएगा। डिपॉजिट कॉस्ट ऊपर गया फॉर द सिस्टम, तो हम लोगों का ग्रोथ ज्यादा हुआ, इसलिए कंप्रेशन थोड़ा सा हुआ है। और मैं ये गाइडेंस पहले ही दे दिया था कि नीम कंप्रेशन बिटवीन 5 to 5.5 इज अ वेरी गुड नीम, एंड हम लोग 5% तक नीम पे काफी कंफर्टेबल है जब तक हमारा ग्रोथ स्टोरी बना रहेगा। तो ये एज पर प्लान है, कोई सरप्राइज नहीं है इसमें। तो क्या कुछ आप डायरेक्शन दे पाएंगे कि ऑफ कोर्स आप एक लोन ग्रोथ को और एक्सपैंड करना चाहेंगे, वो नंबर्स में दिख भी रहा है, तो मार्जिन्स कब तक कैचअप कर सकते हैं? तो हम लोग का क्वार्टर टू क्वार्टर गाइडेंस चेंज नहीं होता है। हम लोग जो बोला है 5 to 5.5% का बीच में जो मार्जिन रखेंगे, तो उसी लेवल में हम लोग रख पाएंगे एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 years। और ओवरऑल डिपॉजिट कॉस्ट आल्सो धीरे धीरे अभी टेप अप करने लगा है, क्योंकि ओवरऑल आज का जो जीसेक है वो 7.12 है, तो आप देख रहे हैं कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स अभी उतना ऊपर नहीं जाएगा जो लास्ट क्वार्टर में गया था। और हमारा बाकी जो बिजनेस मिक्स चेंज होने वाला है, उतना ये साल में नहीं होगा, बट अगला साल से चालू होगा बिजनेस मिक्स चेंज, तब हमारा यील्ड्स में थोड़ा सा कंपटीशन आ सकता है, बट वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ता ही रहेगा क्योंकि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेगा। और हमारा कासा रेशियो भी उसके बाद आफ्टर 25 ऑनवर्ड्स हम लोग इंक्रीज करेंगे। ओवरऑल आई थिंक नीम हम लोग 5 से 5.5 के बीच में ही रखेंगे, और क्रेडिट ग्रोथ हम लोग हमेशा सिस्टम से ज्यादा ग्रो करेंगे, यही हमारा उम्मीद है। ओके, पॉइंट टेकन सर। आपने कॉस्ट ऑफ फंड्स की बात की थी, मैं आपके डिपॉजिट्स देख रही थी, उसमें मोमेंटम देखने को मिला है, लेकिन आगे किस तरह का आकलन है? कंस्ट्रिंग मार्केट यही अनुमान लगा रहा है कि अगली जो आरबीआई की बैठक होगी, परहैप्स इट वुड बी द लास्ट इन द रेट हाइक साइकिल, उसके बाद कुछ ट्रिमिंग देखने को मिल सकती है। क्या ये मोमेंटम फिर डिपॉजिट ग्रोथ का बरकरार रह पाएगा? उसका कुछ फायदा आप इन द इंटरिम ले पा रहे हैं या नहीं? हम लोग स्ट्रेटेजिकली क्या किया है, डिपॉजिट जो हम लोग लिया है, स्पेशल डिपॉजिट्स और हाई कॉस्ट डिपॉजिट्स, वो काफी शॉर्ट टर्म में लिया है, कि हम लोगों को भी पता है कि इवेंचुअली रेट स्टेबल हो जाएगा, and hence we didn't take a longer term tenor of deposits especially for the high ticket deposits. So उसके हिसाब से हमारा डिपॉजिट ग्रोथ लास्ट ईयर हम लोग 5% ग्रो किया था रफली सिस्टम का हिसाब से। FY23 में हम लोग 21% ग्रो किया था, ऑलमोस्ट 4 times मोर इन डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिट एंड हम लोग 100 ब्रांचेस ऐड किया, इस साल में भी 100 ब्रांचेस के ऊपर करेंगे, और 60 ब्रांचेस विल कम इन नॉर्थ एंड वेस्ट। सो जो डिपॉजिट टेकिंग काइंड ऑफ लोकेशंस है, तो ओवरऑल हमारा मोमेंटम बरकरार रहेगा। और डिपॉजिट्स फाइनली इज अ फंक्शन ऑफ हाउ मच क्रेडिट ग्रोथ वी आर टेकिंग, एंड गिवन द ओवरऑल ग्लोबल क्राइसिस व्हिच इज हैपनिंग इन द फाइनेंशियल सिस्टम, हम लोग थोड़ा सा एक्सेस लिक्विडिटी में रहेंगे हम लोग, क्योंकि लिक्विडिटी रिस्क जो होता है, कैपिटल रिस्क हमारा है नहीं, 27% CRAR है, तो बिटवीन कैपिटल रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क व्हिच इज आल्सो आवर गाइडेंस ऑफ RBI गवर्नर, वी आर वेरी कॉन्शियस ऑफ दैट, एंड हम लोग ये ग्रोथ बढ़कर रहेंगे। सर, अगर एक अंदाजा अभी हम मुझे दे सके गोइंग फॉरवर्ड, ये जो आपने कहा कि आपके जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें कुछ बदलाव होने वाला है, वेयर डू यू सी मोर बिजनेस कमिंग इन फ्रॉम? क्योंकि इस क्वार्टर में देख रही थी काफी अग्रेसिव ग्रोथ आपकी कॉर्पोरेट लोन सेगमेंट में है, गोल्ड लोन्स हैव डन एक्सेप्शनली वेल, और रिटेल लोन में भी पिकअप है। तो जब आप कहते हैं कि प्रोडक्ट मिक्स कुछ बदलेगा, किस रेशियो में बदलेगा, कहां पर ज्यादा बिजनेस आता आपको दिखाई दे रहा है?
शॉर्ट टर्म में बोलना मुश्किल है, क्योंकि हमारा क्या है, गोल्ड लोन का ग्रोथ चालू रहेगा, उधर से रेवेन्यू आएगा, और वो लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग उसी से इन्वेस्टमेंट रिटेल एसेट्स में कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि आप भी पढ़ा होगा कि ओवरऑल रिटेल एसेट्स ग्रोथ हैज बीन वेरी फर्म इन द इंडस्ट्री, स्पेशली ऑन द अनसिक्योर्ड साइड। तो हम लोग ये साइकिल में उतना ग्रोथ नहीं करना चाहते हैं रिटेल एसेट में। हम लोग बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, systems, processes, distribution, people, products, through the branch, customer acquisition, ये सब on the liability side, ये सब करेंगे तो क्रॉस सेल करके रिटेल से 2025 से ग्रो करेंगे। अभी SME प्राइसिंग फॉर रिस्क इक्वेशन थोड़ा अच्छा हो गया सिस्टम में, तो हम लोग SME ग्रो करेंगे, और होलसेल जैसा ग्रो हो रहा है ऐसा हो रहा है, ऐसा ही चालू रहेगा। तो ओवरऑल मिक्स बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा 24 FY24 में। रियल चेंज 25 ऑनवर्ड्स चालू होगा, जब हमारा रिटेल ग्रोथ चालू होगा। और FY24 टू FY30 हमारा एंड 30 का गोल ये है कि गोल्ड लोन 20% रहेगा, रिटेल 30% रहेगा, SME 20, और बाकी सब मिला के 30% इंक्लूडिंग होलसेल। ये हमारा SBS सस्टेन बिल्ड स्केल जो हमारा स्ट्रेटेजी है 2030, वही विजन है हमारा, उसी से हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। मेरा फाइनल सवाल आपके लिए फिर FY24 के लिए है मिस्टर मंडल। आई अंडरस्टैंड कि आपने थोड़ा सा ब्रॉडर विजन रखा है सामने, लेकिन FY24 में औसतन लोन ग्रोथ की क्या अपेक्षा रहेगी? किस रेंज में रह सकती है ये लोन ग्रोथ? इस साल में हम लोग 30% ग्रो किया है, सिस्टम ग्रोथ भी 16% है। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ द सिस्टम ग्रोज, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ व्यूज आर कमिंग, बट मेरा व्यू ये है कि नॉमिनल GDP ग्रोथ जो 10 to 12% प्रेडिक्ट कर रहा है, और उसके हिसाब से सिस्टम ग्रोथ विल बी समवेयर बिटवीन 10 to 14%। तो हम लोग सिस्टम से एटलीस्ट 50 से 100% तो ज्यादा करेंगे, तो 25% पकड़ लीजिए। 25% की लोन ग्रोथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द न्यू फिस्कल मिस्टर मंडल। कैथलिक सीरियन बैंक का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर 0.5% ऊपर है, लेकिन नतीजे ये कैनरा बैंक है, कैथलिक सीरियन बैंक दिखाइएगा, CSB दिखाइएगा डायरेक्टर साहब, जहां पर नतीजों के बाद ओवरऑल हमने देखा है परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, लेकिन आगे के लिए आउटलुक भी मजबूत। 25% तक की लोन ग्रोथ की बात कंपनी कर रही है, 0.5% के गेन्स इधर। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक स्टॉक हमारे जानकार अपने इस ओपनिंग ट्रेड में जोड़ने वाले हैं, वो लेकर आएंगे, और ऑफ कोर्स ओवरऑल रिकैप भी जो सभी ट्रेड्स आए हैं अब तक। Let's you and me step out and see how blue the sky, how tall the trees. Na, 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 na. 'Cause forever. Škoda brings you Kushaq and Slavia, India's safest family cars. इक्विटी में इन्वेस्ट कर, ग्रोथ का है चांस। डेट में है लो रिस्क, बात मेरी मान। गोल्ड सिर्फ गोल्ड, भैया ने भी यही किया। सुन सबकी कर मल्टी, मतलब मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, यानी 3-in-1 फंड। ये इक्विटी, डेट, गोल्ड तीनों में एक साथ इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान पूर्वक पढ़ें। हमने लिए 90 लाख में, आपने लिए 80 लाख में। ये सेम क्यों नहीं? क्योंकि आपके और हमारे होम सर्च ऐप सेम नहीं है। जानिए प्राइस ट्रेंड्स और सही ट्रांजैक्शन प्राइसेस ऑन 99acres.com। Raj Nandini Metal Limited. We are India's leading manufacturer of copper wire rods, fine copper wire and house wire and cables. A name of trust with a legacy of 13 years. Raj Nandini Metal Limited. Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. While a general has the power to cool, even in the hottest summers,
Its sustainable technologies help fight climate change and protect our planet. General, the extreme machine. हाँ, हूँ मैं स्लो क्योंकि मैं कछुआ हूँ, लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर्स को इतना स्लो नहीं होना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम काम करते हैं सही स्पीड से क्योंकि हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स कोलकाता, जयपुर के बाद अब राउरकेला में जल्द ही RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। आई ऑलवेज गो फॉर इट। आप भी जरूर ट्राई कीजिए टूडल्स गाइस। गुड रिकमेंडेशंस आर हेल्पफुल ना? दे श्योरली हेल्प मी व्हाइल इन्वेस्टिंग विद एंजल वन। आखिर इन्फ्लुएंसर्स को भी तो जरूरत है स्मार्ट रिकमेंडेशंस की। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना, ले आए CFD टेक्नोलॉजी वाला सिम्फनी एयर कूलर जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन। The colors of an Italian summer, brought to you by Zodiac, finest quality clothing. GI Engineering Solutions Limited. Right issue open. Issue closes on 9th May 2023. आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। एक एक स्टॉक हमारे जानकारों की तरफ से अब आएगा। स्वाति ने अब तक जो दाव खेला है वो लार्जली मिड कैप IT पर है। स्वाति, तीसरा ट्रेड क्या है? ये तीसरा भी वैसे जी मैं बाय कॉल देना चाहूंगी, जो कि है JSL पे। JSL करंट लेवल पे 285 के रेंज में चल रहा है। फ्लैट पैटर्न का एक ब्रेकआउट दिया है, हाई टॉप्स हाई बॉटम में चल रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स हम देखते आ रहे हैं वो काफी पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्रॉसओवर नजर आ रहा है और एवरेज को पकड़ के चल रहे हैं ट्रेडेड EM में। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है करंट लेवल्स पे। तो JSL करंट लेवल पे आप बाय कर सकते हो। 272 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा एंड बाय कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 300। 300 के टारगेट के लिए मौका तेजी का। JSL जिंदल स्टेनलेस 272 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आशीष, आपका ट्रेड? मेरा तीसरा ट्रेड जो है वो है कोफॉर्ज पे। यहाँ पर हम देख रहे हैं मिड कैप IT में काफी अच्छा रुझान देखा जा रहा है। कोफॉर्ज पे वॉल्यूम्स पिकअप होते नजर आ रहे हैं। आज लोअर लेवल से काफी अच्छे एक्सेप्टेंस भी आया, 4100 के आसपास से स्टॉक वापस से 4180 के ऊपर आ चुका है। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। यहाँ एक अच्छा मूव आने की गुंजाइश है। 20 डेज एवरेज से सपोर्ट लेके बाउंस बैक अच्छा खासा हुआ है। तो ओवरऑल बाय करके चले कोफॉर्ज पे। स्टॉप लॉस लगाना होगा 4060 का, टारगेट है 4610। 4060 का स्टॉप लॉस लगाइए 4610 के लिए। कोफोर्ज में तेजी करके चले। ये फिलहाल आपके लिए एक और बाय का कॉल आता हुआ। ब्रिजेश, आपका तीसरा ट्रेड? मैडम, मैं एक मोमेंटम ट्रेड लेना चाहूंगा। जुबिलेंट फूड में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक इंट्राडे आप बोलिए या फिर वीक या 2 दिन के लिए 4 to 5% का रिटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 456 प्राइस में हमें लेना चाहिए। 446 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 481 का टारगेट रहेगा। ये ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग कॉल बनेगा। एक मोमेंटम ट्रेड जुबिलेंट में ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी अगले 2 से 3 दिनों में दे सकता है। 446 का स्टॉप लॉस और 481 का आप टारगेट लेकर चलेंगे। यह है फिलहाल आपके लिए तेजी वाला ट्रेड। इस बीच NBCC की तरफ से अपडेट आ रहा है कि 750 करोड़ का हाउसिंग मंत्रालय की तरफ से एक प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है। कुछ और डिटेल्स हैं इसमें, बस यही फिलहाल जानकारी आ रही कि हाउसिंग मंत्रालय की तरफ से 750 करोड़ का दरअसल इनके हाथ एक ऑर्डर लगता हुआ दिखाई दिया है, करीब 2% ऊपर। NBCC आपकी स्क्रीन पर। चलिए खिलाड़ी नंबर 1 के ट्रेड्स पर आते हैं। स्वाति होतकर ने देखिए 3 तेजी के ट्रेड्स दिए। 2 मिड कैप IT से हैं। बिरला सॉफ्ट 300 का टारगेट, 272 स्टॉप लॉस। फर्स्ट सोर्स 130 का टारगेट, 113 स्टॉप लॉस। और जिंदल स्टेनलेस 300 का टारगेट, 272 का स्टॉप लॉस है। बिरला सॉफ्ट 0.14, फर्स्ट सोर्स 0.13 और जिंदल स्टेनलेस 0.21% के रिटर्न्स दे रहा है। ब्रिजेश ने लिया मेट्रो ब्रांड्स 940 का टारगेट, 878 स्टॉप लॉस। तेजी का ट्रेड। फैक्ट भी बाय किया, 371 का टारगेट, 343 स्टॉप लॉस है। जुबिलेंट फूड इन्होंने जोड़ा है, 481 का टारगेट और 446 स्टॉप लॉस है। 0.02% के रिटर्न्स मेट्रो में, 1.26% के रिटर्न्स फैक्ट में,
जुबलेंट फूड 0.11% के रिटर्न्स इनको जोड़ रहा है। अब आशीष के पोर्टफोलियो पर देखें तो हिंद कॉपर आया 113 का टारगेट, 99 रुपए 70 पैसे स्टॉप लॉस। वीआईपी 675 का टारगेट, 594 स्टॉप लॉस। कोफोर्ज 4610 का टारगेट, 4060 का स्टॉप लॉस। तीनों तेजी के ट्रेड्स है। हिंद कॉपर ज्यादा जोड़ नहीं रहा है, 0.25% के रिटर्न्स वीआईपी में, 0.13% के रिटर्न्स कोफोर्ज में। अब देखते हैं मुनाफे का मीटर किसके फेवर में जाता हुआ। तो मेरे ख्याल में ब्रिजेश आगे हैं, जी हाँ, 1.38% के रिटर्न्स इनके। फिर दूसरे स्थान पर 0.48% के रिटर्न्स के साथ स्वाति और आशीष कयाल 0.38% के रिटर्न्स पर हैं। यह है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। कोई भी अगर अपडेट आएगा हमारे जानकारों की तरफ से, इसकी जानकारी ऑफ कोर्स चैनल पर तो हम चलाएंगे ही, लेकिन साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी वो शेयर की जाएगी, तो उसे आप ट्रैक जरूर करें। अगला अपडेट ऑफ कोर्स 1 बजे के आसपास मिड कैप मंत्र में भी आपके लिए ताज़ा स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट आप तीनों को इस हफ्ते के लिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने